हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। नहीं हुई है, नहीं नई वाली चली होगी। चलो कोई नहीं, आने दो, मैं मैसेज भेज दूंगा। कोई नहीं भेज दो। हेलो, दोबारा आ जाओ भाई सभी, कंप्लीट करते हैं क्लास को कंप्लीट करते हैं, दोबारा आ जाओ। ऑपरेटर हम पढ़ रहे हैं, लाइक इन और बिटवीन ऑपरेटर हम पढ़ रहे हैं, तो जल्दी जुड़ जाओ, फटाफट मैसेज करके बताओ, एक बार कमेंट करके बताएं एक बार ओके है क्या। वो थोड़ी नेट की दिक्कत आ गई थी, अब ओके है आई थिंक। चलो कोई नहीं, देखा हमें, ठीक है। देखो इन ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। इनका मतलब जैसे होता है वैसा ही इसके अंदर काम होता है। इनका मतलब है में। द इन ऑपरेटर अलाउज अस टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यू इन वेयर क्लॉज। वेयर एक क्लॉज है, उसके साथ वेयर कंडीशन है, वाइल की तरह कंडीशन है, लेकिन लूप नहीं है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। सिलेक्ट स्टार, स्टार का यहां मतलब है मल्टीपल वैल्यू। सिलेक्ट का क्या मतलब है, स्टार का क्या मतलब है, मल्टीपल वैल्यू। मल्टीपल वैल्यू में मतलब एक से बहुत ज्यादा। सिलेक्ट करने हैं स्टार, ये कमांड है। स्टार सिलेक्ट करने मतलब बहुत सारी वैल्यू सिलेक्ट करनी है। कहां से, स्टूडेंट की टेबल से। कंडीशन क्या है, वेयर क्लास इन ए एंड बी, यानी कि जहां पे क्लास लगी हो, ए क्लास सेक्शन ए हो और क्लास सेक्शन का बी हो, वो चीज निकाल कर लेकर आए, ठीक है ना। वो चीज जो है यहां से कमांड में निकल कर आएगी। क्लियर बात भाई, एक बार कमेंट करके बता देना जो जुड़े हैं, एक दो जो भी हैं कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट देखो, इनके बाद है बिटवीन ऑपरेटर। इनके बाद कौन सा ऑपरेटर है, बिटवीन। इन तो था में, मतलब क्लास में कौन सी क्लास निकालनी थी, ए निकालनी थी, बी निकालनी थी। राकेश सहल जी कहाँ चले गए थे, लाइक ऑपरेटर से नेटवर्क टूट गया था। हाँ हो गया था, नेटवर्क टूट गया था। लाइक ऑपरेटर के बाद भाई इन ऑपरेटर बताया मैंने राकेश। इन ऑपरेटर जो है, इन मतलब में क्लास में से, हाँ सर बिल्कुल, ए क्लास यानी कि क्लास का सेक्शन ए और क्लास का सेक्शन जो बी है जिसका, वो निकाल दे, वो चीज निकाल कर लेकर आए क्लास का जिसका सेक्शन ए है या जिसका सेक्शन बी है। क्लास ए और बी में से पूरे स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट निकाल कर लेकर आने। हो सकता है सेक्शन सी भी हो, डी भी हो, ई भी हो, लेकिन सिर्फ ए और बी, ठीक है ना, ए और बी के स्टूडेंट चाहिए हैं। नेक्स्ट देखो, ये इन ऑपरेटर का काम था। उसके बाद है बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर बीच की वैल्यू निकालेगा, यानी कि बिटवीन द वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू टेस्ट whether or not a value is between the two values stated after the keyword between। कीवर्ड यूज करेंगे between, ये सारे कीवर्ड हैं। इन भी कीवर्ड है, between भी कीवर्ड है, like भी कीवर्ड है, ये ध्यान रखना, ये क्या है, कीवर्ड है। बिटवीन यूज किया जाता है कि ये वैल्यू इन दो चीजों के बीच में है कि नहीं है। जैसे बिटवीन सैलरी, बिटवीन सैलरी, उसके बाद लिखेंगे बिटवीन, भाई वो बंदा निकाल दे जिसकी सैलरी बिटवीन 10,000 से लेकर और 20,000 के बीच की होगी। 10,000 20,000, जिसकी सैलरी 10,000 20,000 के बीच में होगी, वो वाली सैलरी, वो वाले बंदे मेरे को निकाल के दे दे। ये किसका ऑपरेटर का काम है,
बिटवीन ऑपरेटर का काम है। कौन से ऑपरेटर का काम है? बिटवीन ऑपरेटर का काम है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद हम इसमें कमांड पढ़ने वाले हैं। कमांड है जैसे ऑर्डर बाय। क्या है? पहली कमांड है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का क्या मतलब है? ऑर्डर में चीजें लेकर आए। दिस इज यूज्ड टू अरेंज वैल्यू इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर में, यानी कि वैल्यू 10 20 10 कहीं पड़ा, 15 कहीं पड़ा, 5 कहीं पड़ा, 4 कहीं पड़ा है, उसको ऑर्डर में करके लेकर आएगा। 5 पहले 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, इस तरीके से वैल्यू को ऑर्डर में लेकर आना किसका काम है? कौन सी कमांड का काम है? ऑर्डर बाय कमांड का काम है। और वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होती है। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होती है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लेनी है तो DES लिखना पड़ेगा, DES लिखना पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होती है। ग्रुप बाय, ग्रुप बाय का मतलब होता है इकट्ठा ग्रुप बनाकर हमारे को कमांड दिखाए। इनेबल ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, ग्रुप यानी कि जैसे ग्रुप बाय क्लास, ग्रुप बाय क्लास, क्लास का ग्रुप बना दे, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 3, क्लास 2, ग्रुप बना के आ जाए। नेक्स्ट है हैविंग क्लॉज। ये वैसे वेयर उसमें कंडीशन लगी थी, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वेयर कंडीशन लगानी थी, लेकिन ये कह रहा है कि ग्रुप बाय अगर आप यूज करोगे तो हैविंग यूज करना है, वेयर नहीं यूज करना कंडीशन के लिए। इज यूज्ड विद ग्रुप बाय वर्क्स लाइक कंडीशन, ये कंडीशन की तरह वर्क करता है। जैसे ग्रुप बना दिया, क्लास का ग्रुप बना दिया, हैविंग जिसके पास है, हैविंग केमिस्ट्री, जिसके पास केमिस्ट्री है, जिसके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उनमें क्लास में ग्रुपों, क्लास का ग्रुप बना के बच्चों का मेरे को क्या कर दे? शो कर दे, जिसके पास भी केमिस्ट्री है। तो ग्रुप बाय, हैविंग और वेयर ये थे। एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं? एग्रीगेट फंक्शन होते हैं एसक्यूएल के अंदर, ध्यान रखना। ये एग्रीगेट का क्वेश्चन भी क्लर्क वाले एग्जाम के अंदर पूछा गया था। एग्रीगेट का क्वेश्चन भी पूछा गया था क्लर्क वाले एग्जाम के अंदर। कमांड रिपीट कर दो जीरा कैशल। हाँ, कमांड रिपीट कर देते हैं भाई राकेश। कमांड ऑर्डर बाय है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लेने के लिए। ग्रुप बाय है पूरा, मान लीजिए जैसे कि एक स्कूल के पूरे विद्यार्थी 1 लाख विद्यार्थी अपन एक सिलेक्ट कर लिए थे, लेकिन ग्रुप क्लास वाइज ग्रुप बना दे, उनके छठी क्लास के अलग, 7वीं के अलग। एक तो वैसे ही डेटा पड़ा है, कोई पहली क्लास का है, कोई फिर उसके बाद अगली रो में 10वीं क्लास का बच्चा आ गया, लेकिन अभी कह रहे हैं कि क्लास वाइज ग्रुप बना दे। फिर कह रहा है कि ग्रुप के साथ अगर कंडीशन लगानी है तो फिर ये लगा दो। मान लीजिए ग्रुप में कंडीशन लगा दी कि ग्रुप बाय क्लास, क्लास के हिसाब से ग्रुप बना दे, और उसके बाद कंडीशन लगा दें कि वेयर जहां मार्क्स हैं आपके वो ग्रेटर देन 90 होने चाहिए, 90 से ऊपर जिसके नंबर है जिसके क्लास में, वो मेरे को शो कर दो। ये कमांड है, ये क्या है? कमांड है। नेक्स्ट देखो, एग्रीगेट फंक्शन का क्वेश्चन था क्लर्क के अंदर। क्या क्वेश्चन था? एग्रीगेट फंक्शन आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन ए पार्टिकुलर कॉलम। ये क्वेश्चन था। कह रहा है कि ऐसा इनमें से, निम्नलिखित में से क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन पर्टिकुलर कॉलम पर लगता है? और उनमें एक ऑप्शन में था एवीजी, एक ऑप्शन में था एवीजी, एक ऑप्शन में था इन, एक ऑप्शन में था बिटवीन, एक ऑप्शन और था, क्या था मुझे ध्यान नहीं। ठीक है, ये 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन थे। तो इन और बिटवीन तो ऑपरेटर होते हैं, ये पर्टिकुलर कॉलम पे फंक्शन नहीं लगते। तो फंक्शन तो सम फंक्शन है जो जोड़ करेगा, एवरेज फंक्शन है जो एवरेज निकालेगा, मैक्स फंक्शन है जो मैक्सिमम निकालेगा, मीन फंक्शन है जो मिनिमम निकालेगा, और काउंट फंक्शन है जो गिनती करेगा। क्या करेगा? गिनती करेगा। कितनी रो के अंदर डेटा भरा हुआ है, कितनी रो के अंदर डेटा नहीं भरा हुआ, गिनती करेगा कौन? काउंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन काउंट करेगा गिनती? काउंट फंक्शन। बात समझ में आ रही? एवरेज के लिए एवीजी फंक्शन है। एक्सेल में तो पूरा AVERAGE फंक्शन था, और यहाँ एवीजी फंक्शन है, ये ध्यान रखना। और ये बेस्ड अपॉन ए पर्टिकुलर कॉलम, किसी एक विशेष कॉलम के आधार पर गणना करने के लिए लगाया जाता है। कौन? ये एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, जो भी है सब कुछ, ये एग्रीगेट फंक्शन इनको बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा। ऑपरेशन कैसे लगाएंगे? सिलेक्शन, सिलेक्शन का निशान होता है भाई ये, प्रोजेक्शन का निशान होता है ये, यूनियन, यूनियन कीवर्ड लिखा जाता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए निशान होता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना करना। सिलेक्शन यानी कि ये वाला निशान यूज किया जाएगा। सिलेक्शन मतलब जैसे मान लीजिए बहुत सारी टेबल है डेटाबेस के अंदर, तो सिलेक्ट स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टूडेंट,
कि स्टूडेंट की टेबल सेलेक्ट करनी है। किस चीज की? स्टूडेंट की टेबल सेलेक्ट करनी है। सिलेक्ट स्टूडेंट और प्रोजेक्ट कॉलम, ये कॉलम पे लगेगा, यानी कि कॉलम, कौन सा कॉलम? कॉलम आपका मान लीजिए नेम, प्रोजेक्ट नेम इज इक्वल टू राम। यूनियन, दो टेबल को आपस में जोड़ने के लिए, मान लीजिए एक टेबल थी स्टूडेंट की, एक टेबल थी आपकी कैंटीन की, दोनों टेबलों को आपस में जोड़ने के लिए बीच में शब्द यूज कर लेंगे यूनियन, दोनों टेबलों को आपस में जोड़ देगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये भी दो टेबलों को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। मल्टीप्लाई का मतलब है कि एक टेबल में मान लीजिए 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, और दूसरी टेबल में हमारी में 4 रो हैं, 4 रो हैं और इतने कॉलम हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो जितने 1 2 3 जितने रो इसके अंदर है 1 2 3 4, उसके साथ गुणा कर देगा, 4 3 12, एक टेबल आ जाएगी 12 रो की बनकर, पूरी 12 रो की बनके एक टेबल आ जाएगी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। किसके अंदर? कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एक ही टेबल आ जाएगी, इन दोनों को मिक्स होके आ जाएगी, और जितनी रो इसके अंदर है, जितनी रो इसके अंदर है, वो गुणा होके आ जाएगी। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। बताओ एक बार, यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ओके राकेश भाई। सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यूनियन जोड़ने के लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए, और प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट करने के लिए, कॉलम को निकालने के लिए, सिलेक्शन किसी रो को निकालने के लिए, किसी पर्टिकुलर डेटा को निकालने के लिए, या किसी टेबल को सिलेक्ट करने के लिए, किसी टेबल को सिलेक्ट करने के लिए। बढ़े आगे, देखो एसक्यूएल कमांड, क्रिएट टेबल कमांड है टेबल क्रिएट करने के लिए। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल करने के लिए, जैसे एग्जांपल है इसका, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट की टेबल क्रिएट हो जाएगी। उसके अंदर अगर हम एट्रीब्यूट देना चाहते हैं, नेम वेरकर, नाम लेना है, और नाम का डेटा टाइप है वेरकर, उसमें 20 फील्ड है। क्लास लेनी है, वो क्लास है जो न्यूमेरिकल टाइप है, जिसके फील्ड 2 हैं। इंसर्ट इनटू एक कमांड है जो क्या काम करेगी? इट कैन ऐड मोर रो इन ए टेबल, 1 रो इन ए टेबल, एक रो ऐड करेगी उस टेबल के अंदर। प्रोजेक्शन कॉलम और सिलेक्शन रो के लिए है राकेश चल भाई, सिलेक्शन रो के लिए नहीं, सिलेक्शन टेबल को सिलेक्ट करने के लिए। कौन सी टेबल सेलेक्ट? पहले तो टेबल सेलेक्ट करने की, कौन सी टेबल में आप कौन सा कॉलम सेलेक्ट करोगे? पहले सिलेक्शन, कौन सी टेबल में कौन सा आप प्रोजेक्ट करोगे, कौन सा कॉलम, कौन सा रिपीट करना राजन सोनी भाई, कौन सा रिपीट करूं? चलो, सिलेक्शन सेलेक्ट टेबल, प्रोजेक्शन सेलेक्ट कॉलम, यूनियन दोनों का मिलान, यूनियन दोनों का मिलान, और कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों की गुणा, दोनों की गुणा, जितनी रो इसके अंदर है, जितने रो इसके अंदर है, इनकी गुणा, 3 3 9, एक टेबल में 9 रो आ जाएंगी। एक टेबल में कितनी रो आ जाएंगी? 9 रो आ जाएंगी। बताओ क्या दिक्कत है? यूनियन अलग है और ये अलग है। यूनियन है मिलाना, मिलाना मतलब जरूरी नहीं है इसके अंदर सारी रो जो है वो उतनी, उसके अंदर जितनी रो थी वो सारी आ जाएंगी, गुणा नहीं होगी, लेकिन 3 और 3 6 हो सकती हैं। 3 और 3 कितनी हो सकती हैं? 6 हो सकती है, लेकिन यहां गुणा होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट आगे एसक्यूएल की कमांड, क्रिएट टेबल कमांड है टेबल क्रिएट करने के लिए। इंसर्ट इनटू कमांड है टेबल के अंदर एक रो इंसर्ट करने के लिए, एक रो इंसर्ट करने के लिए। सिलेक्ट कमांड है, अभी बताया था सिलेक्ट करने के लिए कोई भी चीज। दिस कमांड इज यूज्ड टू व्यू टेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एसक्यूएल डेटाबेस बाय यूजिंग सिलेक्ट कमांड वी कैन गेट 1 और मोर फील्ड इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग स्टार। स्टार अगर यूज करेंगे, जैसे सिलेक्ट स्टार, SELECT
सिलेक्ट स्टार अगर ऐसे कर देंगे सिलेक्ट स्टार, इसका मतलब है कि सिलेक्ट स्टूडेंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अगर ऐसे लिख दिया, तो स्टूडेंट की टेबल में से स्टार यानी कि मल्टीपल वैल्यू निकालनी है। वेयर वैसे मैंने बता भी दिया, वेयर क्लोज क्या है, इट इज यूज्ड टू फॉर कंडीशन के लिए प्रयोग किया जाता है। वी कैन स्पेसिफाई एनी कंडीशन यूजिंग वेयर क्लोज। वेयर क्लोज इज ऑप्शनल, ये क्या होता है आपका ऑप्शनल होता है, यूज करो तो करो, ना करो तो ना करो। सिलेक्ट जैसे कि सिलेक्ट करो, नेम सिलेक्ट करना है फ्रॉम स्टूडेंट की टेबल से, वेयर जहां क्लास इज इक्वल टू 10, जहां क्लास उसकी 10वीं हो, तो ये वेयर का काम है। वेयर कंडीशन लगी है, क्लास 10th वाले ही स्टूडेंट के नेम निकालने हैं। सिलेक्ट स्टार भी कर सकते थे यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार वो सारा डेटा ले लो, यहाँ पे लिखा सिलेक्ट नेम, सिर्फ नेम निकालना है। कहाँ से निकालना है, स्टूडेंट की टेबल से निकालना है। कौन सा नेम निकालना है, जिस स्टूडेंट के क्लास नंबर 10 हो, क्लास नंबर क्या हो, 10 हो। बताओ क्लियर है यहां तक बात। यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था 2016 वाले पेपर के अंदर। लॉजिकल ऑपरेटर का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया जाए। और ऑप्शन में लॉजिकल ऑपरेटर और था, एंड नहीं था, लेकिन और अकेला था, तो और ऑप्शन। लॉजिकल ऑपरेटर का आपको पता चल गया कि एंड ऑपरेटर होता है लॉजिकल ऑपरेटर, और ऑपरेटर होता है लॉजिकल ऑपरेटर, और नॉट होता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 11 एंड सेक्शन इज इक्वल टू बी, यानी कि दो चीज लगा दी, क्लास 11 हो और सेक्शन बी हो, यानी कि अब वही वैल्यू आएगी जिसकी क्लास 11 होगी और सेक्शन बी होगा। ऐसा नहीं कि या तो क्लास 11 होगी या सेक्शन बी होगा, ऐसा नहीं। अब वो होगा और में, वो किस में होगा, और में। और का मतलब है या, यानी कि या तो क्लास 11 वाले का निकालेगा डेटा या फिर सेक्शन बी वाले का। लेकिन एंड लगा दिया, एंड का मतलब है कि उसका फिक्स कंडीशन है कि क्लास 11 और सेक्शन बी वाले की ही वैल्यू निकालनी है। क्लियर है बात भाई, बताओ एक बार कमेंट करके। बताओ जुड़ गए दोबारा से, राकेश, चैल, राजन, सोनी, मंजीत, युद्धवीर। लॉजिकल ऑपरेटर कंप्लीट हुआ। लॉजिकल ऑपरेटर का क्वेश्चन इसी प्रकार से आया हुआ था। क्लियर है जी, क्लियर है जी, ठीक है भाई, ठीक है। देखो गुरुजी बुक मंगा दो प्लीज, टाइम बहुत कम है। भाई गुलशन बुक आ जाएगी सैटरडे को, बोला तो है यार, सैटरडे को इवनिंग में कैथल, कुरुक्षेत्र, पेहवा, इन सभी शहरों में आ जाएगी। और अगर आप मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर से हो तो संडे को तो ऑफ रहता है, मंडे को सुबह आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है। नेट खत्म हो गया था सर, ठीक है मंजीत भाई, कोई बात नहीं, हो गया था तो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। ग्रुप बाई, द एसक्यूएल ग्रुप बाय कमांड जो है वो क्लोज है इनेबल करने के लिए एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन को फॉर ग्रुपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का ग्रुप करने के लिए। जैसे क्लास वाइज कर दिए बच्चे ग्रुप बाय, ये पहले भी बताया था मैंने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास, यानी कि क्लास के हिसाब से आगे बच्चे, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th के हिसाब के बच्चे आगे, 8th के बच्चे आगे, इस तरीके से आ जाएंगे ग्रुप बाय कमांड। हैविंग क्लोज, हैविंग भी मैंने बता दिया ग्रुप बाय के साथ यूज होता है। ये आपसे पूछा जाएगा, हैविंग किसके साथ यूज होता है, ग्रुप बाय के साथ यूज होता है। वेयर किसके साथ यूज होता है, वेयर सिंपल भी यूज हो सकता है, हैविंग ग्रुप बाय के साथ यूज होगा, ये ध्यान रखना। वेयर क्लोज इज यूज्ड ओनली टू प्लेस कंडीशन ऑन द सिलेक्टेड कॉलम, वेयर एज हैविंग कमांड क्लोज इज यूज्ड टू प्लेस कंडीशन ऑन ग्रुप्स क्रिएटेड बाय ग्रुप बाय। हैविंग क्लोज जो है ग्रुप बाय से ग्रुप क्रिएट किए गए उन पे लगेगा, जबकि वेयर जो है सिलेक्टेड कॉलम पे लग सकता है, ठीक है ना। वेयर क्लोज इज नॉट यूजेबल, एग्जांपल है जहां पे ग्रुप बाय होगा वहां वेयर क्लोज नहीं यूज किया जाएगा, यूजेबल नहीं है। एग्जांपल है इसका, सिलेक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय, क्लास का ग्रुप बना दिया, किसका ग्रुप बनाना है, कौन सी क्लास के बच्चों का ग्रुप बनाना है, जिनकी फीस जो 5,000 से ऊपर है उनका, 5,000 से ऊपर की फीस वाले बच्चों की क्लास का ग्रुप बनाना है।
ये कमांड कह रही है सिलेक्ट करनी है वो क्लास स्टूडेंट की टेबल से और उनका ग्रुप बनाना है जिनकी फीस 5,000 से ऊपर होंगी अकॉर्डिंग कंडीशन हैविंग यूज। हाँ हैविंग भी कंडीशन के हिसाब से हैविंग होगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो सी मोर कमांड। और कमांड जो है वो है अपडेट की कमांड। अपडेट मैंने आपको बताया था, पहले ही बता रखा अपडेट क्या होता है। अपडेट आपको अपडेट यानी कि फोन नंबर दे रखा था किसी बंदे ने 9068076281 ये नंबर दे रखा था, इसको अपडेट करना था, अपडेट कर दिया, बदल दिया, इसकी जगह आ गया 80590 वट अपडेट हो गया। अल्टर टेबल, अल्टर होता है भाई DDL कमांड है ये। अल्टर कौन सी कमांड है? DDL कमांड है अल्टर, यानी कि टेबल का स्ट्रक्चर अल्टर करना। टेबल में 4 कॉलम थे, 1 2 3 4, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, लेकिन एक कॉलम और ऐड कर दिया एड्रेस। अल्टर से डिलीट, डिलीट से टेबल के अंदर रखा हुआ डेटा डिलीट हो जाएगा, टेबल के अंदर रखा हुआ डेटा। ड्रॉप, ड्रॉप से पूरी टेबल का स्ट्रक्चर ही डिलीट हो जाएगा। डिस्टिंक्ट होता है अलग अलग वैल्यू, डिस्टिंक्ट क्या होता है? अलग अलग वैल्यू, यानी कि जिस भी रो में या जिस भी कॉलम में अलग अलग वैल्यू होगी उसको सिलेक्ट करने के लिए कमांड है डिस्टिंक्ट। कौन सी कमांड है? डिस्टिंक्ट कमांड। डिस्टिंक्ट कमांड कौन सी कमांड है? डिस्टिंक्ट कमांड है। क्लियर बात भाई। ग्रुप बाई के साथ वेयर नहीं यूज होगा राकेश भाई, वेयर सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम पे लगेगा, ग्रुप बाई के साथ हैविंग ही लगेगा। वेयर यूज करोगे उठाएगा ही नहीं, वेयर यूज करोगे तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी ही नहीं, कंडीशन नहीं उठाएगा वो वेयर की। ग्रुप बाई के साथ हैविंग क्लोज है, ये रूल है, ग्रुप बाई के साथ हैविंग ही आएगा, ठीक है ना। इक्वी जॉइन देखो, इक्वी जॉइन क्लियर है ना बात। ग्रुप बाई के साथ हैविंग का जोड़ा है इक्वी जॉइन। इक्वी जॉइन आर यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट टेबल्स, अलग अलग टेबल में इंफॉर्मेशन देने के लिए इक्वी जॉइन का यूज किया जाता है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ जॉइन इन विच वी यूज ओनली इक्वेलिटी, बराबर यूज करेंगे हम, यानी कि इक्वल टेबल। इक्वी जॉइंस आर यूज टू गिव इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट टेबल, अलग अलग टेबल की अलग अलग इंफॉर्मेशन, एक टेबल दो टेबल। लेकिन इक्वी जॉइन कितने प्रकार के होंगे? नॉन इक्वी जॉइंस, यानी कि ज्वाइन, एक तो ज्वाइन करेंगे और एक नॉन इक्वी जॉइंस यानी कि बराबर नहीं लेकर आएंगे। ये कह रहा है, कहने का मतलब इसका सीधा सा बता दूं मैं डेफिनेशन से, आपको शायद क्लियर ना हो। ज्वाइन में कह रहा है कंडीशन ट्रू होने पर ज्वाइन करा लेना, मतलब बराबर की टेबल है। इक्वल वाले को ज्वाइन करा लेना, मतलब मान लीजिए एक टेबल के अंदर क्लास है, दूसरी टेबल के अंदर भी क्लास है, उसमें थोड़ा बहुत डेटा डिफरेंट है, इसमें थोड़ा बहुत डेटा डिफरेंट है, तो उन दोनों को आपस में ज्वाइन करवा सकते हैं। भाई दो टेबलों की जरूरत नहीं है वहां पे, दोनों टेबलों को आपस में ज्वाइन करवा सकते हैं इक्वी जॉइन के अंदर। और नॉन इक्वी जॉइन यानी कि जहां टेबल में डेटा आपस में नहीं मिलता। द नॉन इक्वी जॉइन इज ए टाइप ऑफ जॉइन इन विच वी यूज ओनली रिलेशनल ऑपरेटर एक्सेप्ट इक्वल ऑपरेटर। इक्वल का ऑपरेटर उसमें भी यूज करेंगे और इसमें रिलेशनल का ऑपरेटर, यानी कि नॉट इक्वल, यानी कि मान लीजिए स्टूडेंट, जो स्टूडेंट की टेबल थी स्टूडेंट वन, स्टूडेंट की टेबल थी जो स्टूडेंट वन के अगर नॉट इक्वल है, स्टूडेंट वन के अगर नॉट इक्वल है तो इनको ज्वाइन कराएंगे अगर बराबर नहीं है। इक्वी का मतलब होता है इक्विलेंट, इक्वी का मतलब होता है ना कि इक्विलेंट, इक्विवेलेंट, बराबर, ठीक है ना। और नॉन इक्वी मतलब बराबर नहीं होना, यानी कि नॉट इक्वल, या तो ग्रेटर देन हो या लेस देन हो। दो टेबलों को आपस में ज्वाइन करवाना है यहाँ पे। एक तो ये हो सकता है कि बराबर टेबल हो, उनको ज्वाइन करा लो, एक ये हो सकता है दोनों बराबर ना हो, उनको ज्वाइन करा लो। ज्वाइन मतलब आपस में। नेक्स्ट, क्लियर है बात में? आ जाओ क्वेश्चन आगे, बताओ क्वेश्चन करो फटाफट। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा भाई?
रिलेशनल स्कीमा कैसे होगा? रिलेशनल स्कीमा राकेश चैल भाई, अभी तो पढ़ के आए यार हम। रिलेशनल स्कीमा कहाँ पढ़ लिया अपन ने? बताना कहाँ पढ़ा था रिलेशनल स्कीमा हमने? बिल्कुल सही है मंजीत भाई। मंजीत आपका थोड़ा बहुत नजदीक है, मतलब बिल्कुल सही का मतलब है थोड़ा नजदीक है आपका। देखो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग टास्क लाइक क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन, डिलीटिंग द रिलेशन। भाई बनाना, शुरुआत करना, रिलेशन बनाना, डिलीट करना, पूरे स्ट्रक्चर को डिलीट करना, डीडीएल कमांड का है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल कमांड में तो क्रिएट टेबल, डीएमएल कमांड के अंदर तो इंसर्ट आ जाएगा, मैनिपुलेशन के अंदर तो इंसर्ट आ जाएगा, अपडेट आ जाएगा, डिलीट आ जाएगा। समझ आ रही बात है? डीएमएल नहीं, डीडीएल कमांड है ये, डेटा डिफाइन करना ना। अभी तो स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन, क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन, डिलीट रिलेशन, पूरा रिलेशन डिलीट यानी कि टेबल डिलीट। टेबल डिलीट का मतलब है कौन सी कमांड यूज होगी टेबल डिलीट करने के लिए? ड्रॉप कमांड यूज होगी। और ये कौन सी कमांड है? ड्रॉप कमांड, डीडीएल कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल। याद रखना इस बात को। नेक्स्ट आ जाओ। Which of the following provides the ability to query information from the database and insert tuple into, delete tuple from and modify tuples from the database? Which of the following provides the ability to query information from the database and insert tuple into the and delete tuple from and modify tuples from the? ये होगी डीएमएल, ये होगी आपकी डीएमएल कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। हाँ ये होगी डीएमएल कमांड। नेक्स्ट आ जाओ। रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ, रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ, क्या आंसर आएगा इसका भाई? क्या आंसर आएगा? ए, टेबल। बिल्कुल सही है, टेबल। नेक्स्ट आ जाओ। द टर्म डैश यूज टू रेफर ए रो, एक रो किसे कहा जाता है? एट्रीब्यूट को, टपल को, फील्ड को, इंस्टांस को? एट्रीब्यूट, टपल, फील्ड, इंस्टांस किसे कहा जाता है? टपल, बी। रजन सोनी, बी टपल। ए क्यों? नेक्स्ट, एट्रीब्यूट रेफर्स टू ए डैश ऑफ टेबल, कॉलम। बिल्कुल सही, राइट आंसर, टर्म एट्रीब्यूट कॉलम। नेक्स्ट आ जाओ। For each attribute of a relation, there is a set of permitted value called dash, called the dash of that attribute.
डोमेन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही डोमेन। नेक्स्ट आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन था क्या? नहीं, एक और आ गया। दिस इज ए डैश इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर रिलेशन रादर देन ऑफ द इंडिविजुअल टपल इन विच ईच टपल इज यूनिक। ये किसकी प्रॉपर्टी है? जिसमें हर टपल यूनिक होती है, जिसमें हर टपल यूनिक होती है, किसकी प्रॉपर्टी है ये? एट्रीब्यूट। भाई कल लास्ट क्लास है सचिन, आप पूछ रहे हो सिलेबस कब होगा? क्या आएगा भाई इसके अंदर? की इज अ प्रॉपर्टी। राकेश सेल एट्रीब्यूट क्यों आएगा? यूनिक वैल्यू तो अब की के अंदर होता ना। कितनी क्लास और लगेंगी भाई, बता तो दिया सचिन। लेट पहुंच रहा होगा आपके पास कमेंट। कल लास्ट क्लास है, कल लास्ट क्लास है, लंबी क्लास होगी, एमसीक्यू भी होंगे और डेटा स्ट्रक्चर भी होगा। जो डेटा स्ट्रक्चर आपने शायद ही कहीं पढ़ा हो, शायद ही। डेटा स्ट्रक्चर की क्लास ही लगी कहीं पे भी। हाँ भाई सचिन, which one of the following attribute can be taken as the primary key? कौन सी एट्रीब्यूट प्राइमरी की के लिए सुटेबल है? आईडी बिल्कुल सही है, राइट आंसर आईडी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेकन एज ए प्राइमरी की? इनमें से प्राइमरी की कौन सा नहीं बन सकता? उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, प्राइमरी की कौन सा नहीं बन सकता ये पूछ लिया। हाँ भाई हाँ, मंजीत रहेगी, पेपर तक वीडियो रहेगी। स्ट्रीट बिल्कुल सही आंसर है, स्ट्रीट। नेक्स्ट, डैश operations allow the combining of two relation by merging pairs of tuple, one from each relation into a single tuple. किस में होगा भाई ये? ज्वाइन में होगा क्या? किस में होगा? ज्वाइन में। नेक्स्ट, dash operator take the result of two queries, return only row that appears both result set. डैश ऑपरेटर टेक्स द रिजल्ट ऑफ टू क्वेरी, दो क्वेरी को रिजल्ट लेगा, एंड रिटर्न्स ओनली रोज, और सिर्फ रो को दिखाएगा, दैट अपीयर्स इन बोथ रिजल्ट सेट, दोनों रिजल्टों सेटों में जो दिखाएगा। यूनियन, results of two queries. Next by, which of the following logical operator is used in SQL to combine multiple conditions? ये था वो PYQ, ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई। अब इसमें क्या कहा?
इसमें कह रहा है आपको, इसमें आपको कह रहा है कि कहां गया वो ऑप्शन, लॉजिकल ऑपरेटर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लॉजिकल ऑपरेटर पूछ रहा है। भाई लॉजिकल ऑपरेटर इसमें एक ही है, ये तो लॉजिकल ऑपरेटर है नहीं, ये भी लॉजिकल ऑपरेटर है नहीं, ये भी लॉजिकल ऑपरेटर है नहीं, और ऑपरेटर लॉजिकल। क्लियर है ना बात? द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा फॉर प्रोजेक्टिंग ए सेट ऑफ टपल फ्रॉम ए रिलेशन इज प्रोजेक्टिंग ए सेट ऑफ वैल्यू from a tuple, set of tuple. The most commonly used operation in relation algebra for projecting a set of tuples from a relations. Projecting का मतलब ये नहीं है कि projection लगाना है, ये ध्यान रखना। Select. Next देखो, ये था भाई लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन था। You can be connected to me via YouTube, EduX, via Facebook, via Twitter. These were the things today. ये आज की क्लास थी भाई। ये पीडीएफ आपको भेज देंगे, ये पीडीएफ मैं बना दूंगा इसकी, और पीडीएफ आपको भेज देंगे इसकी। एसक्यूएल के नाम से सेव कर देता हूं मैं। ठीक है भाई। सर जी क्लास का टाइम क्या रहेगा जी? कल क्लास कब होगी जी? कल कोशिश है क्लास 11 बजे हो जाए, कल कोशिश रहेगी 11 बजे। आज शाम को डाल देंगे, आज शाम को बता देंगे आपको, ठीक है ना? रात तक बता देंगे, 10 साढ़े 10 बजे तक बता देंगे क्लास कितने बजे होगी। वैसे मोस्ट प्रोबेबली 11 बजे होगी, ठीक है ना? तो लंबी क्लास चलनी है, डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और एमसीक्यू भी करेंगे। कल जो है खत्म कर देंगे कहानी। फंक्शन से रिपीट कर दो, कौन से फंक्शन? धन्यवाद भाई राकेश सहल, मजा आ गया, धन्यवाद भाई। कौन से फंक्शन राजन सोनी, कौन से फंक्शन, कौन सी कमांड? एक बार देख लेना, आप क्लास रिपीट करके देख लेना, ना समझ में तो फिर बता देना, कल कर देंगे, ठीक है ना? एक बार देख लेना आप क्लास, अगर ना समझ में आए तो आई एम हियर, मैं हूं ना। ओके, आज के लिए इतना ही था। अब वैल्यूएबल कमेंट करते रहना हर जगह, चाहे वो प्ले स्टोर हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो व्हाट्सएप टेलीग्राम कहीं भी हो। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, राम राम।